सो गाइज लेट्स डू अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अभी तक जो है मतलब आगे के जो टॉपिक्स हमने करने हैं उसके अलावा जो अभी तक हमने करा है उसका एक कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं। तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। सो दिस इज लाइक अगर मैं एग्जाम के लिए बोलूँ सो इट्स लाइक अ 6 मार्कर क्वेश्चन। हालांकि एग्जाम में 5 मार्कर ही आता है इस चैप्टर में से, 4 to 5 मार्कर, बट इट्स अ 6 मार्कर क्वेश्चन जिसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा गाइज, ये जो ऊपर आता है छोटा छोटा, ये आई एम ACCA ट्यूटर एज वेल, तो बहुत बच्चों को पता है ये बात। तो ACCA वाले स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते रहते हैं, तो दैट्स वाई इसमें थोड़ा सा आता रहता है। चलो एनीवेज, सो गाइज ऑन 1 April 2019 Precious, Noble and Perfect enter into partnership with capitals of 60,000, 50,000 and 30,000 respectively। तो ये हो गई उनकी कैपिटल। मैं अभी आगे नहीं पढ़ूंगा, मैंने एक चीज़ बताई थी, बिफोर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन मैं उसमें अपने नोट्स लिखता हूं। तो मैंने इसमें सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन, और यहां पे सबसे पहले लिखा गिवन। तो गिवन में सबसे पहले लिखूंगा हमारे 3 पार्टनर्स हैं, प्रीशियस, नोबल एंड परफेक्ट। तो गिवन में मैं कलर चेंज करता हूं पहले, प्रीशियस, नोबल एंड परफेक्ट। ठीक है, इनकी जो कैपिटल्स है हमें दी हुई है 60,000, 50,000, 30,000, नथिंग इज मेंशन, तो मैं इसको ओपनिंग कैपिटल मानूंगा 60, 50, 30। तो कैपिटल्स 60,000, 50,000 एंड 30,000। तुम अगर गाइस एग्जाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करोगे पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन जल्दी भी होगा और गलती के चांसेस भी बहुत कम होंगे। तो मैंने कैपिटल लिख दी। अब मुझे ये पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है दोबारा। परफेक्ट एडवांस्ड 10,000 एज लोन टू पार्टनरशिप ऑन 1 October 2019। द पार्टनरशिप डीड क्लॉजेज एज फॉलोज। परफेक्ट ने फर्म को लोन दिया था, तो मैं लिख देता हूं यहां पे लोन टू फर्म। परफेक्ट ने कितने का लोन दिया था? 10,000 का 1 October को। तो 10,000 का उसने लोन दिया था 1 October को 2019, मतलब साल के बीच में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। तो 6% ऑफ 60,000 दैट इज 3,600। 6% ऑफ 50,000 इज 3,000। 6% ऑफ 30,000 इज 1,800। ये आ गया मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पॉइंट भी हो गया, ये भी लिख दिया। Interest on drawings is to be charged at 6% per annum. Each partner withdrew 4,000 at the end of each quarter, commencing from 30th June 2019. हर पार्टनर 4,000 विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अमाउंट विड्रॉ कर रहा है 4,000। तो 4,000 ईच क्वार्टर, 4,000 इंटू 4 4 क्वार्टर होते हैं, इंटू रेट अपॉन 100, इंटू क्वार्टर एंड। क्वार्टर एंड, क्वार्टर क्या होता था? 1.5। तो 6 माइनस 1.5 इज 4.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, यही होता था। तो ये हो गया हमारा 2 कैंसल। अब इसको मैं यहां से कर लेता हूं, 4,000 इंटू 4, दिस इज 16,000। तो 16,100, 160, 80। तो 80 इंटू 4.5, सो 80 इंटू 0.5 हमारा होता है 40। सो 8 4 जा 32। सो 320 प्लस 40, 360। सो एक तरीका होता है, दिस इज 4.5, तो मैंने 80 इंटू 0.5 कर लिया। 80 इंटू 0.5 यानी हाफ 40, और 80 इंटू 4 यानी 320। सो 320 प्लस 40, 360। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 360, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉरी 360, 360, 360। और ड्राइंग्स इतनी थी इनकी 16,000। तो 16,000 होगी तीनों की ड्राइंग्स। वाई एम राइटिंग ड्राइंग्स हियर? क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में आती है। वैसे पहले हमें स्टार्टिंग के हमेशा क्वेश्चन पढ़ना होता है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अब हमें फिक्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों बनाने हैं। अब तुम बोलोगे कि सर यहां पे तो हमें एक ही कैपिटल दी है,
फिक्स जो एक होता है फिक्स, एक करंट, यहाँ पे तो सिर्फ फिक्स का दिया और कुछ तो दिया नहीं हुआ। तो गाइस सिंपल सी बात है, अगर हमें एक ही कैपिटल दी हो एंड नथिंग इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन तो हम इसको फिक्स कैपिटल मानेंगे। करंट में हम लिखेंगे ही नहीं कि करंट का कुछ ओपनिंग बैलेंस था। अभी जब क्वेश्चन पूरा करूंगा तब तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। वर्किंग पार्टनर प्रीशियस एंड नोबल टू गेट सैलरी ऑफ 200 एंड 300 पर मंथ। तो 200 इंटू 12 तो 2400, 300 इंटू 12 3600. So this is for precious and noble salary 2400 and 3600. ये भी हो गया, ये भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज अलाउड टू परफेक्ट एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमें दिया हुआ है। लोन था 10,000, तो 10,000 1 अक्टूबर को लोन लिया था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000, ध्यान से देखना गाइस, 10,000 इंटू 6/100। लोन दिया था इसने 1 अक्टूबर, तो वो साल के बीच में, तो इस पे इंटरेस्ट भी आधा लगेगा, तो 6 डिवाइड बाय 12, तो ये हमारा कितना होगा 2, 3, सो 300 हो गया हमारा लोन। समझ आया? 300 हो गया हमारा लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन। सिंपल है गाइस, अभी तक तो सिर्फ मैंने कैलकुलेशन ही करी है। Noble is to get a rent of 2,000 per month for the use of building by the firm. It is paid to him by check every month at the end of every month. उसको हम रेंट दे रहे हैं, तो 2,000 इंटू 12 दैट मीन्स 24,000 का हमारा रेंट हो गया। अब ये रेंट नोबल को दे रहे हैं चाहे चेक हो चाहे कैश, बिगनिंग एंड, इसमें इंटरेस्ट तो कुछ है ही नहीं, तो इट डज नॉट मैटर। तो हमारा हो जाएगा रेंट, रेंट किसको मिल रहा है नोबल को 24,000, तो रेंट नोबल को 24,000, ये भी हो गया। आगे प्रॉफिट्स आर शेयर इन द रेशियो 4:2:1, 4:2:1 अप टू 70,000 एंड अबव 70,000 इक्वली। मतलब जो भी हमारे प्रॉफिट्स थे 70,000 तक के प्रॉफिट्स इस रेशियो में बटे हैं, और उसके अलावा जितने हैं वो हैं इक्वली। तो मैं इसको भी हटा देता हूं और इसको मैं यहां पे सर्कल कर देता हूं कि जब प्रॉफिट्स मेरे आएंगे उसको मुझे अलग से कैलकुलेट करके दिखाना है। हो सकता है बच्चों को अभी ये पॉइंट समझ ना आए तुम्हें किसी को, मैंने यही कहा था ये जो चैप्टर है इसमें बहुत छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स आते हैं, वो जब हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएंगे। तो ये मैं तुम्हें कराऊंगा अभी। प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द ईयर एंड 31 दिसंबर 2020 बिफोर द अबव एडजस्टमेंट वाज 1,35,000। तो प्रॉफिट हमारे हैं 1,35,000, ये है हमारे प्रॉफिट्स। वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कैपिटल एंड फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। सॉरी, सिर्फ फिक्स बनाना है, फ्लक्चुएटिंग नहीं बनाना। अब एक बात गाइस, मैंने बताया था जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट जो होता है नॉर्मली ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हम डायरेक्टली इसमें से भी माइनस कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है, तुम्हें क्वेश्चन में बोला गया है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इट मीन्स तो जैसे मैंने अपना फॉर्मेट बनाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में राइट साइड में हम बाय नेट प्रॉफिट लिख के उसमें से माइनस करेंगे, सेम चीज हमें यहां करनी पड़ेगी क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना। अगर बोला होता प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, उसमें इस प्रॉफिट को ले जाके लोन और रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन ये वाला और रेंट वहां से माइनस करते, फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट होता उसको एप्रोप्रिएशन में लेके आते। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन वाला पॉइंट, वो चीज। बट यहां पे सिर्फ एप्रोप्रिएशन बोला गया तो हम वही बनाएंगे। तो लेट्स प्रिपेयर द अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो मैंने ऊपर फॉर्मेट बना लिए, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है जिसके लिए मुझे क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो सिंपल पर्टिकुलर्स अमाउंट, सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने कहा था इसकी वैल्यू हम यहां लिखेंगे, कितनी दी हुई है 1,35,000, माइनस में इसमें से कर दूंगा रेंट,
विच इज 24,000 माइनस मैं कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज 300, माइनस है तो मैं ब्रैकेट लिख देता हूं, तो 1,35,000 माइनस ये मैं सिंपल वैल्यू शॉर्ट में लिख देता हूं 110,700, ये आ गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो मैं करता जा रहा हूं मैं उस पर टिक कर दूंगा, ये दोनों कर दिए, ये प्रॉफिट लिख दिया, कैपिटल नहीं आता, लोन नहीं आता, ड्राइंग्स नहीं आता। अब क्या बचा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रीशियस नोबल परफेक्ट, प्रीशियस नोबल परफेक्ट। अब एक चीज गाइस, इंपॉर्टेंट बात, हमारे को क्वेश्चन में बोला गया है हमें फिक्स्ड और करंट अकाउंट बनाना है। तो जब भी तुम्हें याद होगा जब मैंने कैपिटल अकाउंट बनाए थे फिक्स्ड और करंट, तो जो भी चीजें फर्म पार्टनर को देता है वो कहां जाती थी, करंट अकाउंट में। जो भी चीजें फर्म पार्टनर को देता है वो करंट अकाउंट में जाती थी। सो दैट मींस ये सब हम यहां प्रीशियस कैपिटल की जगह प्रीशियस करंट अकाउंट लिखेंगे, नोबल करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, वी विल राइट करंट अकाउंट, क्योंकि ये सब कुछ करंट में जाएगा, कैपिटल में तो जाएगा ही नहीं। तो प्रीशियस करंट 3600, 3000 एंड 1800, तो टोटल 3 3 4 6 7 8, सो 8400। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 360 360 360, सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये मैंने चीटिंग करके अभी जल्दी से लिख दिया, तो इट वाज 360 360 एंड 360, तो इसका टोटल आ जाएगा 1080। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो गया। सैलरी 24 एंड 3600, सो 2 सैलरी, सैलरी सिर्फ 2 को मिल रही है, नोबल और परफेक्ट, और सॉरी प्रीशियस एंड नोबल, तो प्रीशियस एंड नोबल मैंने बताया था करंट अकाउंट, तो शॉर्ट में मैं COR लिख रहा हूं। इट वॉज 2400 एंड 3600, तो टोटल हो गया 6000। ठीक है, मैंने सैलरी भी लिख दी। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन के अंदर और कुछ तो नहीं आएगा, ये लोन तो वैसे भी कहीं नहीं आता, ये जाएगा कैपिटल में, ये जाएगा डायरेक्टली कैपिटल में। तो बस अब हम इसको क्लोज करते हैं। पहले मैं बिल्कुल छोटा सा लिखता हूं यहां पे। सो इसका टोटल आएगा 111,780, यहां डेफिनेटली कम है, तो 111,780। अब गाइस ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात, हमारा सो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, नॉट कैपिटल क्योंकि करंट में जाएगा, वो कितना आ रहा है, तो 111,780 माइनस 8400 माइनस 6000, ये आएगा 97380। ये आ गया हमारा प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए मुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, एग्जाम में भी बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं, देखना, प्रीशियस नोबल एंड परफेक्ट, प्रीशियस नोबल एंड परफेक्ट। अब प्रॉफिट्स अप टू 70,000। अब देखो गाइस, हमारे प्रॉफिट है 97380, क्वेश्चन में था 70,000 तक के प्रॉफिट हमें 4:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने। तो 70,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:2:1 में। सो 4 डिवाइड बाय 7 तो 40,000, 2 डिवाइड बाय 7 20,000, और ये आ गया 10,000। ठीक है, तो 70,000 तक के प्रॉफिट इस रेशो में, एंड अबव 70,000 वो कितने होंगे प्रॉफिट हमारे, प्रॉफिट्स थे 97380 माइनस 70,000, ये हमारे आते हैं 27380, विच इज 27380,
जो इसके आगे वाले प्रॉफिट्स हैं वो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, अबव 70,000 इक्वली। तो 27380 डिवाइड बाय 3 जब मैं करूंगा सो इट विल बी 9126.66। तो मैं 9126 कर देता हूं इसको, ताकि टोटल में मैच कर जाए। अब टोटल 49127, 29127, 19126। ये कोई ज्यादती नहीं करी मैंने इसके साथ, 1 रुपये बाद में कभी दे देंगे इसको, ठीक है। ये आ गया मेरा प्रॉफिट। तो इस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई फॉर्मूला कोई रूल कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक है। 70,000 तक पैसे इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करने, ओवर एंड अबव 70,000 हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ये मैंने इक्वली कर दिए। और प्रीशियस को टोटल इतने पैसे, नोबल को इतने, परफेक्ट को इतने। इनका टोटल कर लेते हैं हम, यहां लिख देते हैं। तो प्रीशियस जगह कम है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, वरना तुम्हें तीनों ऐसे लिखने। 49127, नोबल 29127 और परफेक्ट 19126। इस तरह से मेरे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए और ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है गाइस, क्लियर है। अब फटाफट से बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट। अब हमें 2 अकाउंट बनाने, फिक्स्ड अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो फिक्स्ड अकाउंट 3 पार्टनर्स हैं तो 3-3 कॉलम बनेंगे दोनों साइड। पहले हमेशा मिडल, सबसे पहले मैं मिडल, अब थोड़ा छोटा बना लेता हूं क्योंकि 3 कॉलम बनेंगे। पर्टिकुलर्स, प्रीशियस, नोबल, परफेक्ट। पर्टिकुलर्स, प्रीशियस, नोबल, परफेक्ट। अब फिक्स कैपिटल में मैंने बताया था इफ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन तो हम इस कैपिटल को हमेशा फिक्स्ड मानते हैं। तो फिक्स में 60 50 30। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 50 एंड 30,000। अब गाइस फिक्स अकाउंट में और क्या क्या आता था, यहां पे बाय बैंक एडिशनल कैपिटल और यहां पे 2 बैंक परमानेंट विड्रॉल। ना तो इस क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल कैपिटल है, ना तो इस क्वेश्चन में कोई परमानेंट विड्रॉल है। ये नॉर्मल ड्रॉइंग्स है, दीज आर नॉट परमानेंट विड्रॉल, दीज आर नॉर्मल ड्रॉइंग्स। इफ नथिंग इज मेंशन हम हमेशा इसको भी नॉर्मल ड्रॉइंग्स मानते हैं। तो कुछ है ही नहीं, तो एज इट इज इसको क्लोज कर देंगे। तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, 50,000 एंड 30,000। ठीक है, ये हो गया फिक्स्ड अकाउंट। अब आता है करंट अकाउंट। अगेन 3 कॉलम्स। सबसे पहले हमेशा मिडिल, उससे हमारी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं आती, लिखने में भी दिक्कत नहीं आती क्योंकि हम पहले से ही इसको 3 में डिवाइड कर लेते हैं। प्रीशियस, नोबल एंड परफेक्ट। प्रीशियस, नोबल एंड परफेक्ट। अब हमें यहां पे वैसे लिखना नहीं है, मैं फिर भी लिख के बता रहा हूं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तुम कुछ नहीं लिखोगे क्योंकि करंट अकाउंट का हमें कोई बैलेंस दिया ही नहीं हुआ। करंट अकाउंट का हमें कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो हम सीधा सीधा जो भी पार्टनर्स को मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड प्रॉफिट मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं, बार बार ऊपर नहीं देखूंगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे याद है इट वॉज 3600, 3000 एंड 2400। फिर बाय सैलरी, सैलरी सिर्फ प्रीशियस और नोबल को मिली थी, दैट वाज 2400 एंड 3600। प्रॉफिट देखने पड़ेंगे, मुझे नहीं याद। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन लिख दूं या खाली प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। बाय प्रॉफिट्स इट वाज 49127, 29127
एंड 19126। ठीक है। अब गाइस एक चीज, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने कैपिटल अकाउंट में कभी नहीं बताया था आता है, तो ये दोनों भले ही पार्टनर्स को मिले हैं बट ये कैपिटल अकाउंट में नहीं आते। क्यों नहीं आते? ग्रुप में पूछना, ग्रुप में बताऊंगा। ठीक है, ये दोनों चीजें कैपिटल अकाउंट में नहीं आती। ठीक है, तो इन दोनों का मैं कुछ नहीं करूंगा, बस यहां से माइनस कर दिए, ये दोनों चीजें लिख दी, प्रॉफिट लिख दिया। अब राइट साइड लेफ्ट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैपिटल लिख चुका हूं एंड ड्रॉइंग्स। सो 16 16 16, सो 2 ड्रॉइंग्स या 2 बैंक, ड्रॉइंग्स भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, 16,000 16,000 16,000 एंड 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 360 360 एंड 360। दैट्स इट। करंट अकाउंट भी पूरा हो गया। अब करंट अकाउंट को क्लोज करते हैं गाइस। सो ये मेरा टोटल आ जाएगा 55127, ये आ जाएगा 35727 और ये हो जाएगा 20926। अब मैं ये लिख देता हूं टोटल 55127 35727 एंड 20926। अब आ जाएगा मेरा यहां पे 2 बैलेंस कैरिड डाउन, इसका बैलेंस, तो 55127 माइनस दिस, सो दिस इज 38767, इसका आ जाएगा 19367 और इसका आ जाएगा 4566। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल सॉल्व अ कंप्लीट क्वेश्चन। अब अगर तुम देखो इस क्वेश्चन को करने में मुझे अप्रॉक्सीमेट लगे हैं 21 मिनट्स, 21 मिनट्स अप्रॉक्स लगे। मैंने बताया था इट्स अ 6 मार्कर क्वेश्चन, तो 6 मार्कर क्वेश्चन को करने में अप्रॉक्सीमेट लगने चाहिए 12 to 15 मिनट्स। ठीक है, मेरे 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे क्योंकि मैंने एक एक चीज तुम्हें समझा के करी है। तो अगर तुम नॉर्मल तरीके से करोगे, मैंने तुम्हें हर चीज बहुत स्लोली समझाई है, जब तुम डायरेक्टली करोगे तो विद इन 12 to 15 मिनट्स इतना बड़ा क्वेश्चन बहुत इजीली हो सकता है। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट गाइस। ये देखो पूरे प्रॉपर तरीके से, पूरे प्रॉपर वर्किंग नोट्स एंड प्रॉपर फॉर्मेट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। एक चीज याद रखना, व्हेनेवर यू आर डूइंग क्वेश्चंस, हमेशा हमेशा प्रॉपर फॉर्मेट बना के करो। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो बिना फॉर्मेट्स बनाए प्रैक्टिस करते हैं और एग्जाम में फॉर्मेट्स बनाते हुए गड़बड़ हो जाती है, फॉर्मेट टेढ़े मेढ़े बनते हैं और हौसला टूट जाता है। ऐसा नहीं करना, जो भी क्वेश्चन करो प्रॉपर फॉर्मेट्स बना के करना। ठीक है, चलो अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं और आगे करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। अब एप्रोप्रिएशंस मोर देन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के खर्चे ज्यादा है और हमारा नेट प्रॉफिट कम है। जैसे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो यहां पे हमारा प्रॉफिट जो है वो कम है और जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा है। अब इस केस में गाइस क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। जैसे ए को, अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है, बाद में डिस्कस करेंगे। ए को मिलने थे 1 लाख रुपीज, बी को मिलने थे लेट्स से 20,000 रुपीज। ए को जैसे आईओसी ए को मिलनी थी और इसको सैलरी मिलनी थी। ठीक है, यही था क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। ए ने कैपिटल लगाई थी, बी को सैलरी मिली थी, तो टोटल प्रॉफिट कितने हो गए 120। ठीक है, अब हमारे जो प्रॉफिट्स हैं दोज आर 30,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनकी 1:1। सो प्रॉफिट्स आर 30,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 1:1 एंड इनको पैसे, ए को आईओसी मिलनी है इतनी और सैलरी मिलनी है इतनी। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं इसमें हमें कभी भी लॉस नहीं हो सकता। पीछे से लॉस आ रहा है अलग बात है, बट एप्रोप्रिएशंस की वजह से कभी भी हमें लॉस नहीं हो सकता। इसका रीजन मैंने क्या बताया था कि एक तरफ तो पार्टनर्स ये पैसे अपने कैपिटल में ले जाएंगे और जब लॉस होगा तो दोबारा से पैसे वापस आएंगे। तो क्या फायदा कि पहले पैसे लेके जाओ और दोबारा वापस डालो लॉस की वजह से, है ना। तो इसीलिए जैसे अब यहां पे बाय नेट प्रॉफिट मेरा आएगा 30,000। अब पॉइंट इज, ए को मिलना है आईओसी 1 लाख, बी को मिलनी है सैलरी 20,000,
तो ऑब्वियसली मैं यहां पे टू IOC 1 लाख तो नहीं लिख सकता, ना टू सैलरी 20,000 लिख सकता, क्योंकि ये तो 120 और ये 30। अब पॉइंट ये है इस 30 को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि वो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रहे। तो कहानी बनी एक, जज में गया, कोर्ट में गया केस। जब कोर्ट में गया तो बी ने बोला कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, इसको हाफ हाफ बांटो। बी ने अपना ऑप्शन दिया कि देखो अगर प्रॉफिट्स कम है कोई बात नहीं, अब प्रॉफिट्स को हाफ हाफ बांट दो। तो 30,000 को हाफ हाफ बांटा, ए को मिले 15, बी को भी मिले 15। तो इस सिचुएशन में बी तो मिलने उसको 20 थे सैलरी के, उसको 15 मिल गए, चलो 5 कम मिले बट इसको तो काफी मिल गए। लेकिन ए को मिलने थे 1 लाख, मिले 15, तो ए ने इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन कर दिया कि सर ऐसे तो गलत हो जाएगा, मेरे को तो बहुत ही कम मिल रहे हैं, ए बी को तो अप्रॉक्सीमेट पूरे पैसे मिल गए, थोड़ा सा ही फर्क है, 75% मिल गए बी को और मेरे को कितने मिले, मेरे को तो 15% मिले, तो ये तो गलत है। फिर ए ने बोला कि एक काम करो आप इसको इक्वली ना बांटो, 30,000 है ना, तो पहले 20,000 तक, हालांकि ऐसा कोई आंसर नहीं है बट मैं समझा रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। तो 20,000, मेरा भी 20,000 इसमें से माइनस कर दो तो बचा 80। तो पहले मुझे मेरे 80 मिलने चाहिए, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। तो उसने बोला कि 30 पूरे के पूरे मुझे मिलने चाहिए क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा पैसे मिलने, बी को बहुत कम मिलने। इस बात पे बी ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई ऐसे कैसे चलेगा कि सारा पैसा तू ले जाएगा, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो कोर्ट फंस गया। कोर्ट करे तो क्या करे, तो बहुत सारी सिचुएशन आई, समझ में आया, बहुत कुछ करा। तो इन्होंने एक चीज डिसाइड करी, बहुत ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला अगर हमारे प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएशन से कम है तो बेस्ट थिंग क्या होगी, ए को कितने मिलने थे 1 लाख, बी को कितने मिलने थे 20,000। तो हम इसकी रेशो निकाल लेते हैं, दैट इज 10:2, 10:2, 2 से डिवाइड करो, दैट मीन्स 5:1। सो 5:1 की रेशो में हम ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं क्योंकि उसमें दोनों को इक्वल परसेंटेज से प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हुआ क्या, इन्होंने क्या डिसाइड किया, अगर हमारे एप्रोप्रिएशंस जो हैं दोज आर मोर देन प्रॉफिट्स, तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो जो भी हमारे एप्रोप्रिएशन है इनकी रेशो में बटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बटेंगे। तो हम इसकी अलग रेशो निकाल लेंगे और उसमें हम ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जैसे यहां पे क्या होगा 5:1, तो 30,000 into 5:1 65, तो 25,000 मिल जाएंगे ए को और 5,000 मिल जाएंगे बी को। तो 25,000 ए को मिल गए और 5,000 बी को मिल गए। अब देखो इसमें क्या हुआ, तो एक तरह से 25% ए को मिल गया, इसको भी 5, एक तरह से 25% बी को मिल गया। दैट मीन्स परसेंटेज वाइज इनको बराबर मिल गए। तो कहीं तो कुछ आया ना कि हाँ इससे एटलीस्ट 25% दोनों को मिल गए पैसे, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई दिस इज डिसाइडेड व्हेनेवर profits are less than appropriation, then profits are not distributed in profit sharing ratio, those are distributed in expense ratio, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं अभी बाद में कराऊंगा, पहले मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं इसका सॉल्यूशन। तो as appropriations are more than profits are to be distributed in which ratio, मैंने क्या बताया था, expense ratio. Profits are distributed in expense ratio. तो हम पहले तो expense निकालेंगे, when appropriations are more than profits, then profits are distributed in expense ratio and not profit sharing ratio, ठीक है। अब ये हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया। एक सेकंड इसको मैं थोड़ा क्लाउड में बना लूं ताकि पता रहे माइंड में कि हाँ क्वेश्चन करने से पहले माइंड में ये चीज याद होनी चाहिए। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, कहां भाग गया।
So question is A and B are partners having capital of 2 lakh and 1 lakh. तो मैं अपना वही जैसे मैं गिवन लिखता हूं वो हमेशा लिखूंगा. A B कैपिटल है 2 लाख एंड 1 लाख. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 20,000 एंड 10,000. A इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ 30,000 पर एनम. सैलरी A को मिलेगी 30,000. टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर आर 12,000. प्रॉफिट्स है हमारे 12,000. सो प्रॉफिट्स है हमारे 12,000. अब देखो एक फिशी सी बात, यहां पे टोटल A को कितने पैसे मिलेंगे एप्रोप्रिएशन के? 50,000. B को एप्रोप्रिएशन कितने मिल रहे हैं? 10,000. दैट मीन्स टोटल खर्चा एप्रोप्रिएशन का कितना है? 60. और हमारे पास पैसे कितने, प्रॉफिट कितने? 12,000. तो प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सपेंस रेशो. अब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ इनकी रेशो क्या है, तो वी विल ऑलवेज अज्यूम इक्वल. याद है सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन तो हम अज्यूम करेंगे इक्वल, बट उसका हमें यहां पे कुछ भी नहीं करना. तो यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सपेंस रेशो. सो टोटल ये हो गया एक्सपेंस रेशो. तो सिंपल सी 5:1. मैंने सारे जीरोस हटा दिए. सो अब मैं बनाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा क्योंकि हमें पता है नेट प्रॉफिट्स तो है ही नहीं, जितने प्रॉफिट्स थे वही सारे बढ़ जाएंगे. पर्टिकुलर्स अमाउंट. तो सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, ये हमें कितना दिया हुआ है? 12,000. उसके बाद 2 मैं सीधा यहां पे लिखूंगा एज कैपिटल. यहां पे मैं कोई आईओसी में बाइफर्केट नहीं करूंगा. एज कैपिटल 5:1. तो यानी 12,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 6 तो 6/2 तो 10,000 मिल जाएंगे ए को, और 2 बीज कैपिटल 12,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6 सो दैट मीन्स 2,000 एंड दैट्स इट. द क्वेश्चन इज डन. 12,000 एंड 12,000. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है. सिर्फ हमें एक चीज समझनी है सिंपल तरीके से कि हमारे को अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है और हमारे को एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, देन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सपेंस रेशो. और हमें एक्सपेंस रेशो निकालनी पड़ेगी. टोटल एक्सपेंस ए को कितने मिलेंगे, टोटल एक्सपेंस बी को कितने मिलेंगे. तो गाइज एक चीज, जो बच्चे यहां तक पहुंच चुके हैं उनको ये समझ आ गया होगा कि यहां पे इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर A to Z, छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे क्वेश्चंस हर तरीके के कवर करा रहा हूं. मेरा गाइज मैं अभी भी बता रहा हूं, टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुम्हें कोचिंग जाने की जरूरत ना पड़े. तुम सिर्फ मेरी वीडियोस देखो, क्वेश्चन करो और उसके बाद तुम इजीली एग्जाम में 90+ स्कोर कर सकते हो. मतलब आउट ऑफ, मैं 80 बताऊंगा क्योंकि 20 तो ऑफ उसका होता है. तो 70+ तुम बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हो. ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन स्कोर 80 आउट ऑफ 80 एज वेल, क्योंकि मैं हर चीज कवर कर रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा, और बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहा हूं गाइस. ठीक है, गॉट इट गाइस. सो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट. चलो गाइस नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इस चैप्टर का. यहां स्पेस कम है तो मैं इसको हटा देता हूं. चलो मैं यहां लिख देता हूं वाई टू वेस्ट अ पेज. मेरा तो कंप्यूटर पे है, बट जब तुम प्रिंट निकालोगे तो पेज ही होगा. तो मैं यहां लिख देता हूं, कैलकुलेशंस आगे करेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज गाइस पास्ट एडजस्टमेंट्स. अब पास्ट एडजस्टमेंट जो टॉपिक है, इसके पीछे मैंने 3 स्टार लगाए हैं बिकॉज दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. और काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन इसी टॉपिक का आता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसकी 2-3 इलस्ट्रेशंस कराऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ताकि तुम समझ जाओ कि क्वेश्चन कैसे करने हैं इसके. ठीक है, बट द पॉइंट इज ये इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डन टिल नाउ.
ये जो पास्ट एडजस्टमेंट है इट इज काइंड ऑफ सेम एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमने पढ़ा था 11th में, तुमने पढ़ा होगा। मैंने इनफैक्ट 11th की वीडियोस भी डालनी स्टार्ट करनी है। अभी आई एम वर्किंग ऑन 12th, चैप्टर वाइज में वीडियो बनाऊंगा पूरे चैप्टर की, देन 11th। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो चैप्टर है उसमें हमने क्या चीज पढ़ी थी, जब भी हम कोई गलती करते हैं तो उस गलती को ठीक करने के लिए हम एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। सेम थिंग पास्ट एडजस्टमेंट में हम करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, हमने बिना उनको डिस्ट्रीब्यूट करे हमने सीधा सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें कुछ गलती करी है, वो जो गलती हमने करी है उस चीज को रेक्टिफाई करना इन वन सिंगल एंट्री। तो रेक्टिफिकेशन यानी पास्ट एडजस्टमेंट जो होती है दैट इज डन इन वन सिंगल एंट्री। अब पहले मैं तुम्हें इसका एक एग्जाम्पल देके बताता हूं कि कहानी क्या है, कैसे हम ये चीज करते हैं, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, वो इन्होंने शॉर्टकट फॉर्मेट बनाया हुआ है, बट वो फॉर्मेट बना कैसे ये मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझना पहले जरूरी है कि हमने ऐसा क्यों किया। देखो गाइस ध्यान से, सो हुआ क्या, मैं बहुत छोटा सा बना रहा हूं यहां पे। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू बी मतलब हमने ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना था। ठीक है, अब एक चीज गाइस, यहां पे मैं फॉर्मेट प्रॉपर नहीं बना रहा, सिर्फ समझाने के लिए। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट था दैट वाज 1 लाख। ठीक है, आईओसी लेट्स से ए एंड बी, ए की थी 20,000 एंड बी की थी 10,000। उसके बाद ये होगा 30,000, हमारे प्रॉफिट्स बचे 70,000। तो प्रॉफिट जो थे हमारे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे दैट इज इक्वली, सो ए और बी को 35,000 एंड 35,000 हमने एक्चुअली ये चीज करनी थी। ठीक है, वी हैव टू डू दिस थिंग। हमने गलती क्या करी, अब जिसने भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया उसने आईओसी दिया ही नहीं, आईओसी देना ही भूल गया। अब आईओसी नहीं दिया तो उसने क्या किया, सारा का सारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया होगा। तो दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअली उसने क्या कर दिया, तुम्हें ये दोनों नहीं बनाने का, याद रखना। ये सिर्फ मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसका तरीका क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली, सो नेट प्रॉफिट हमारे थे 1 लाख। उसने क्या किया, उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी दिया ही नहीं, भूल गया देना। सीधा सीधा नेट प्रॉफिट उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ए और बी में। अब इक्वली बढ़ते हैं तो 50,000 विच इज 1 लाख। गलती से उसने ऐसे अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना दिया, जबकि बनना था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऐसे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, या प्रैक्टिकली सिचुएशन में क्या हुआ, हमें बोला गया कि हम इस चीज को काट नहीं सकते। कि जैसे रेक्टिफिकेशन में क्या था, हमने अगर एंट्री कर दी, हम उस एंट्री को डिलीट नहीं कर सकते, हमें एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो इस पूरे में एक सबसे मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, पैसे किसको मिल रहे हैं, पार्टनर्स को। पैसे किसको मिल रहे हैं, पार्टनर्स को। तो हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली पैसे पार्टनर्स को कितने मिल गए और पार्टनर्स को पैसे किस तरीके से मिलने चाहिए थे। तो क्या होगा, एक पार्टनर को पैसे ज्यादा मिले होंगे, एक पार्टनर को कम। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों को कम मिले हो, क्योंकि प्रॉफिट तो उतने ही है ना। तो एक पार्टनर को पैसे मिल गए होंगे ज्यादा और एक पार्टनर को पैसे मिल गए होंगे कम। हम वो आइडेंटिफाई करके उस पार्टनर से जिसको ज्यादा मिल गए थे, कम वाले को पैसे दिला देंगे। तो अब देखो लॉजिक, यहां पे जो यहां पे मेरा 1 लाख है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ए और बी को, या ऐसे करते हैं इसको, आईओसी 20,000। देखना गाइस ध्यान से, 1 लाख में जो आईओसी था 30,000, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 20,000 मिला ए को और 10,000 मिला बी को, और जो बैलेंस 70,000 है, जो बैलेंस 70,000 है
वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो 35,000 एंड 35,000। ये ध्यान से देखना गाइस, दिस पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रॉफिट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना था इन 1:1 और आईओसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना था। हमने क्या किया, ये जो 1 लाख है, अब देखो आईओसी भले ही हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो इसको मैं 2 में डिवाइड कर देता हूं, 30,000 एंड 70,000। हमने जब सारे को, अच्छा एक जीरो कम लिखिए यहां पे, हमने जब सारे को इक्वली बांट दिया, दैट मीन्स ये 30,000 भी हमने बांटे तो हैं बट इक्वली, 30,000 भी इक्वली बांट दिए, दैट मीन्स 15,000 एंड 15,000, और 70,000 भी हमने इक्वली बांट दिए, दैट मीन्स 35,000 एंड 35,000। मैंने क्या किया, यहां पे जो 1 लाख हमने बांटे थे, 30,000 ऐसे बटने थे, 70,000 ऐसे बटने थे। मैंने एक्चुअली क्या किया, वो जो 30,000 थे उनको भी इक्वली बांट दिया, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, और ये 70 तो वैसे इक्वली बटने थे। अब ध्यान से देखो गाइस, ये जो 70,000 है ये वैसे भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होने थे, और एक्चुअली भी मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो इनको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, इनको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाले प्रॉफिट तो ठीक से डिस्ट्रीब्यूट हुए। प्रॉब्लम कहां है, आईओसी में। आईओसी डिस्ट्रीब्यूट मैंने करने थे ए को। अब देखो गाइस ध्यान से, आईओसी ए को मिलना कितना था, 20,000, और मिला कितना, 15,000, मतलब 5,000 मेरे को ए को देना पड़ेगा, 5,000 ए को देना पड़ेगा। बी को मिलना कितना था, 10,000, उसको मिला कितना, 15,000, सो दैट मीन्स 5,000 बी को ज्यादा मिल गए, सो बी ए को वो 5,000 दे देगा। बी को मिलना था आईओसी 10,000, मिला 15,000, तो बी ए को 5,000 दे देगा और ए को 5,000 मिल जाएंगे। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी, मैंने तुम्हें बताया था कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो अगर हमें कैपिटल बढ़ानी है तो क्रेडिट करेंगे, कम करनी है तो डेबिट। तो ए को पैसे देने हैं, सो टू एस कैपिटल ए को क्रेडिट करेंगे, बी की कैपिटल कम करनी है, सो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एस कैपिटल अकाउंट 5,000 एंड 5,000। वेरी सिंपल, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं करना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे तुम्हें क्वेश्चन नहीं करना। ये मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पास्ट एडजस्टमेंट का, कि व्हाई वी डू पास्ट एडजस्टमेंट एंड हाउ डू वी डू दिस रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, ऐसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने थे, हमने ऐसे कर दिए। आईओसी 30,000 जो था, बेसिकली जो 30,000 थे, आई एम डिलीटिंग आईओसी फ्रॉम हेयर, 30,000 जो थे वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने थे, हमने गलत कर दिए। 70 ठीक करें तो 70 का हम कुछ नहीं करेंगे, इस 30 को यहां से हमने डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, अब ये चीज, अब यहां पे तो सिर्फ आईओसी है, सोचो सैलरी होती, कमीशन होता, सब कुछ होता, तो हमें ये दोनों फॉर्मेट बना के ऐसे डिफरेंशिएट करना पड़ता, तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है इसको करने में। तो इस चीज को करने के लिए एक फॉर्मेट बना है, एंड दिस फॉर्मेट यू हैव टू लर्न एज इट इज। याद रखना, ये फॉर्मेट तुम्हें एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, इट इज जस्ट अ फॉर्मेट टू डू दिस क्वेश्चन इन शॉर्टकट, एंड एग्जाम में ये फॉर्मेट बनाना है। इट इज कॉल्ड टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, ये हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये फॉर्मेट बहुत ध्यान से लर्न करना गाइस। इस फॉर्मेट का नाम होता है टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। अब गाइस इसको करने के दो तरीके होते हैं, हर स्कूल में डिफरेंट तरीका होगा। जो तरीका मैं बता रहा हूं वो मोस्टली सारे स्कूल्स में, सारी बुक्स में फॉलो होता है। कई बुक्स में ये फॉलो नहीं होता, बट स्कूल में ये एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन केस कोई स्टूडेंट बोले कि सर मेरे स्पेसिफिक स्कूल में ये फॉर्मूला नहीं चलता, तो मुझे बता देना टेलीग्राम ग्रुप में, उसके अंदर मैं तुम्हारे को दूसरा मेथड बता दूंगा, अलग से वीडियोस में डाल दूंगा। मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहता, क्योंकि 95% स्कूल्स में यही मेथड चलता है, कराते भी इसी मेथड से, बुक्स में भी यही चलता है। ठीक है, अब ध्यान से इसका फॉर्मेट देखेंगे। मैं फॉर्मेट पूरा नहीं बना रहा, मतलब साथ साथ बनाऊंगा ताकि तुम्हें समझ आता रहे। अगर बना के छोड़ दूंगा तो टाइम बचेगा लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा। सो लेट्स मेक द फॉर्मेट। आई एम अज्यूमिंग देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट बनेगा।
तो हम यहां पे 3 कॉलम्स बनाएंगे। ध्यान से देखना, वी विल मेक 3 कॉलम्स, थोड़े बड़े बड़े, 1 2 3, ठीक है, थोड़े बड़े बड़े कॉलम्स बनाए हमने। तो ये है इसका फॉर्मेट। अब यहां पे पहले मैं तुम्हें फॉर्मेट बनाया था, तुम कहोगे सर ये क्या खतरनाक फॉर्मेट बना दिया आपने, हम तो डर गए, बोलेंगे बच्चे, बट क्या करेगा, इस करना तो है ही है। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं कि ये जो चैप्टर है, अकेला ये चैप्टर है जिसमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं। बाकी सारे चैप्टर जितने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो लेंदी हैं, वो लेंदी हैं बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये अकेला चैप्टर है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। ठीक है, तो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा आता है पर्टिकुलर। 2 पार्टनर्स थे, ए बी एंड फर्म। सो आई विल राइट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यह देखना है, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको कराने के हो सकता है डिफरेंट ट्यूटर्स, अगर कुछ बच्चों ने ट्यूशन लगाई हुई है स्कूल में, इसको कराने के बहुत अलग अलग तरीके होंगे। तो गाइज मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसी तरीके से करो जैसे मैंने बताया है, तुम्हें सिर्फ ये फॉर्मेट को अच्छे से लर्न करना है इन एनी वे। मेरा वाला आई ट्राई टू मेक इट एज इजी एज आई कैन, बट करना तुम्हें ये फॉर्मेट लर्न ही है। तो जो भी तरीका तुम्हें बेस्ट लगे स्कूल से ट्यूशन से, वैसे तो मैं कहूंगा ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, एज आई प्रॉमिस्ड मैं सारा यहां से करवा दूंगा, बट स्टिल अगर कुछ बच्चे करते हैं तो वो उस फॉर्मेट से भी लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले होगा टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हमें जैसे मैंने बताया था क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना था जो नहीं करा। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मींस जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था बट नहीं करा। जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था बट नहीं करा, वो वाला हमारा यहां पे वैल्यू आएगी। मतलब जो सही डिस्ट्रीब्यूट करे उसका कुछ नहीं करेंगे, जो गलत करे हैं वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने थे। तो सबसे पहले हमारा अब हर चीज, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जैसे भी पार्टनर्स को मिलना था और हमने नहीं दिया, चाहे हो सकता है आईओसी भी ना दिया हो, सैलरी भी देना भूल गए हो, कमीशन भी देना भूल गए हो, तो वो सारी चीजें पार्टनर्स को मिलती हैं। तो जब पार्टनर्स को मिलती हैं तो हम उनका अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो ये सारी वैल्यूज हम लिखेंगे क्रेडिट में। फर्म के लिए इट इज अ एक्सपेंस, तो फर्म के आएगा डेबिट में। पार्टनर्स को मिलती हैं तो पार्टनर का क्रेडिट होगा, फर्म के लिए एक्सपेंस होता है क्योंकि फर्म पार्टनर्स को देता है, तो फर्म में आ जाएगा डेबिट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी है, मतलब तुम्हें एक साथ नहीं लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वो सारा अलग अलग लिखोगे। उसके बाद अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्लेम नहीं करी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है और फर्म के लिए है इनकम, तो इनकम क्रेडिट होती है और एक्सपेंस डेबिट। तो मैंने पार्टनर्स में डेबिट कर दिया और फर्म में क्रेडिट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैं जो लिख रहा हूं इसका जो क्वेश्चन कराऊंगा वहां से तुम्हें क्लियर होगा। दिस इज रिमेनिंग प्रॉफिट्स। ध्यान से गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां लिख रहा हूं, ये तभी आएंगे अगर हमने प्रॉफिट्स भी रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं।
रिमेनिंग प्रॉफिट्स यहां पे तभी आएंगे अगर हमने प्रॉफिट्स भी रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जैसे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की रेशो 1:1 थी और हमने सारे को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो जब सारे को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट मीन 70 को सही डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। तो यहां पे प्रॉफिट्स तभी आएंगे। अब सोचो, रेशो थी 4:3, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1, दैट मीन्स ये प्रॉफिट भी हमने गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। करने थे 4:3 में, कर दिए 1:1, तो ये भी गड़बड़ हो गया। अब जब ये भी गलत होगा, अगर हमने प्रॉफिट्स भी गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, तभी हम उसको यहां लिखेंगे। अगर प्रॉफिट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्रॉफिट्स को हम मानेंगे सही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उसका कुछ नहीं करेंगे, यहां नहीं आएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट जो भी हैं पार्टनर्स को मिलेंगे तो कहां आएंगे? वो क्रेडिट पार्टनर को मिलता है और फर्म के लिए इट इज अ एक्सपेंस। ठीक है, इसके बाद मैं कर दूंगा इनका टोटल। मैं यहां पे लिख दूंगा इन सबका टोटल, डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है, ये मैंने लिख दिया टोटल। अब मुझे थोड़ा सा फॉर्मेट को लंबा करने दो गाइस। ये मैंने कर दिया टोटल। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया? टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो जो चीजें हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी और नहीं करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन एंड रिमेनिंग प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स भी गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करे हैं तो यहां पे आएगी राइट रेशो, जिस राइट रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने थे वो चीज। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये गाइस ध्यान से देखना, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा सा। इसके लिए बहुत कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मैं तुम्हें इसका एक शॉर्टकट बताता हूं। इसका शॉर्टकट ये है देखो, तुम क्या करोगे, ये दोनों, इनके बीच में कोई डिफरेंस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहां पे है 1 लाख, ये है 20,000, ये है 1 लाख, ये है 20,000, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या? 80,000। वो 80,000 यू विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड, यू विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, जैसे हम लेजर का टोटल करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, वैसे ही सिर्फ फर्म वाले का तुम बैलेंस कैरी डाउन निकालोगे। यहां पे मैंने निकाल दिया 80,000। ठीक है, मैं इसको क्रॉस भी कर देता हूं क्योंकि 80,000 इज लाइक ये वैल्यू। अब ये क्रेडिट साइड आ रही है, तो पार्टनर्स में हम इसको डेबिट कर देंगे, इन रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहां पे एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड में रॉन्ग और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सही है तो जो रेशो थी उसमें, या फिर रॉन्ग में। इसका मतलब क्या है गाइस? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से सुनना, ऐसे हमें पार्टनर्स को चीजें देनी थी, ऐसे हमने पार्टनर्स को चीजें देनी थी। ठीक है, और ये सारी चीजें पार्टनर्स को मिलनी थी कि इतना डेबिट होना था, इतना क्रेडिट। एक्चुअली में जो भी हमारे प्रॉफिट्स थे वो हमने गलत बांट दिए। तो हमने इस अकाउंट से एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या किया, वो पैसे हमने क्या किया, देखो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करें, मतलब 80,000 जो हमने पार्टनर्स को बांट दिए थे, सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए वो पैसे हमने पार्टनर से वापस ले लिए, डेबिट कर दिए, उनकी कैपिटल से डेबिट कर दिए यानी वापस ले लिए। और एक्चुअली कैसे कैसे बांटने थे वैसे वैसे बांट दिए। जो चीज मैंने यहां करी थी कि एक्चुअली बांटने थे ऐसे, माइनस मैंने क्या किया था, जो मैंने गलती से बांट दिए थे, तो गलती से मैंने ये बांट दिए थे जो मैं उनसे वापस ले लूंगा, कि देने थे इतने, गलती से बांट दिए ऐसे। ठीक है, तो पहले इनका डिफरेंस, जिस भी साइड डिफरेंस आएगा, अब ये क्रेडिट साइड आ रहा है, मतलब पार्टनर के अकाउंट में हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि पार्टनर से पैसे वापस लेंगे। ठीक है, ये पैसे पार्टनर से वापस ले लिए। अब सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, अब बस यहां तक अगर तुम पहुंच गए तो क्वेश्चन बहुत इजी है। ये सारी वैल्यू को तुम लिखोगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट मींस माइनस, और यहां से इन सबको माइनस कर दोगे, यहां से इन सबको क्या कर दोगे, माइनस। तो ये इनका डिफरेंस आ जाएगा।
इस वीडियो को गाइज आई वुड सजेस्ट 3 से 4 बार देखना, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है तुम्हें ये लर्न करना जरूरी है। लेकिन मैं ये इतनी गारंटी दे रहा हूं, एक बार तुमने फॉर्मेट लर्न कर लिया, तुम जितने मर्जी क्वेश्चन इस पॉइंट के कर सकते हो। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर ये टॉपिक तो पास एडजस्टमेंट तो सबसे डिफिकल्ट है, इसके क्वेश्चन तो होते ही नहीं है। तुम सिर्फ ये फॉर्मेट अच्छे से लर्न कर लो, तुम इसके 100% क्वेश्चन सही कर लोगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मैंने टोटल दिस माइनस दिस अगर कुछ भी है, मैंने सारी वैल्यूज यहां लिख दी। अब यहां पे ज्यादा वाली साइड के नीचे डिफरेंस लिखना है। ज्यादा वाली साइड के नीचे डिफरेंस लिखना है। ज्यादा वाली साइड के नीचे डिफरेंस कैसे, इसका भी एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल ये है 5000, ये है 15000। एक पार्टनर का, तो ए का डेबिट क्रेडिट चल रहा है, ए का डेबिट का टोटल आ रहा है 5000, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 15000। सो दैट मीन्स डिफरेंस कितना हो गया इनका 10000। तो आई विल राइट 10000 हेयर, ज्यादा वाली साइड के नीचे। इसका आ रहा है यहां पे 25000 और यहां आ रहा है 15000, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 10000। तो 10000 बी का ज्यादा वाली साइड के नीचे, इसमें हमें फर्म का कुछ नहीं करना, फर्म का तो कभी ये डिफरेंस आएगा ही नहीं, फर्म का कभी नहीं आएगा, इट्स लॉजिकल, जब करोगे समझ आएगा। तो मतलब ए का क्रेडिट हो रहा है, बी का डेबिट हो रहा है। ज्यादा वाली साइड के नीचे मैंने डिफरेंस लिख दिया यहां पे। अब सिंपल मैं कर दूंगा इसकी जर्नल एंट्री। सो जर्नल एंट्री विल बी, ए को हम कर रहे हैं क्रेडिट, बी को डेबिट, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000 एंड 10,000। सो ये है इसका फॉर्मेट। तो मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं ताकि तुम एक बार इसको देख लो। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ज्यादा ही छोटा हो गया। एंट्री तो तुम्हें समझ आएगी होगी। ये देख लो गाइस, यहां पे पॉज करके इसको समझ लो। मैं एक बार दोबारा से फटाफट बताता हूं। जो चीज हमने जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी थी वो मैंने ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है, एक्चुअली फिर मैंने क्या किया, दोनों का टोटल, डेबिट और क्रेडिट का, फर्म का डिफरेंस जो था वो मैंने जैसे बैलेंस कैरी डाउन करते हैं वैसे मैंने लिख दिया। इसको पार्टनर्स के अकाउंट से मैंने पैसे वापस ले लिया, यानी डेबिट कर दिया इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर रॉन्ग रेशो दी हुई है तो रॉन्ग रेशो में, अदरवाइज जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें। ठीक है, ये कर दिया। ये करने के बाद मैंने बस इनका डिफरेंस निकाल दिया। डिफरेंस निकालने के बाद जो भी टोटल आया, पार्टनर का ज्यादा वाले के नीचे डिफरेंस लिख दिया। तो जहां भी था, जैसे क्रेडिट में था ये डेबिट में आया था, तो दिस पार्टनर डेबिट अकाउंट डेबिट टू दिस पार्टनर क्रेडिट, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। अब इसको पॉज करके 5, 10, 15 मिनट लगा के अच्छे से समझ लो। फिर इसका मैं एक बड़ा क्वेश्चन करा रहा हूं। छोटा क्वेश्चन तो मैंने जैसे, चलो 2 क्वेश्चन करा देता हूं। एक तो ये वाला करा दूंगा, ये सेम क्वेश्चन मैं करा दूंगा कि इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट से कैसे करेंगे, और एक तुम्हें पूरा बड़ा कंप्लीट क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, यहां पे पॉज करके गाइस इसको अच्छे से देख लो। तो गाइस आई होप तुम सबने ये फॉर्मेट पढ़ लिया हो। ठीक है, तो अब फटाफट से पहले मैं तुम्हारे को एक ये वाला क्वेश्चन कराता हूं सेम इसी फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट में गाइस गलती क्या थी, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था हमने नहीं करा। वो क्या था, आईओसी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। या चलो एक क्वेश्चन ही करते हैं इसका। आई विल जस्ट राइट अ क्वेश्चन, वो ज्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। आई विल राइट अ क्वेश्चन हियर। अब गाइस ये क्वेश्चन देखना ध्यान से। ये थोड़ा सा, मैं जब भी कोई क्वेश्चन बनाता हूँ यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं रखे हैं। सिंपल क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे, तो मैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एग्जाम में सीबीएसई वाले एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो उससे तुम्हारे को क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी पता चल जाएगा और इजीली भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। क्लोजिंग कैपिटल एज पर दी बैलेंस शीट इज 60,000 एंड 20,000। हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था ये वाला, तो इस कैपिटल अकाउंट में हमें नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल गिवन होती है और इसी ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट निकालते हैं। बट हमें गिवन है क्लोजिंग कैपिटल, ये वाली कैपिटल।
हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल। तो इसके लिए भी हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, ये मैंने पहले नहीं कराया था बट मैं अब करा रहा हूं, ठीक है। तो हमें अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हमें आईओसी निकालने के लिए चाहिए ओपनिंग कैपिटल। सो ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, वो फॉर्मेट में वैल्यूज डालने के बाद वहां से हमारा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, उस पर हम निकालेंगे इंटरेस्ट। समझ आएगा इस, हमें नॉर्मली ये कैपिटल गिवन होती है बट हमें इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे गाइस, इसका देखो फॉर्मेट बहुत सिंपल है, मैंने पहले नहीं कराया था। बहुत ज़्यादा फॉर्मेट कराऊंगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने ये इसलिए नहीं कराया था, मेरे को था कि जब हमारा पॉइंट आएगा तभी मैं करा दूंगा। तो पर्टिकुलर दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, सो ए बी, हमें दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल, तो आई विल राइट क्लोजिंग कैपिटल कितनी 60,000 एंड 20,000, 60,000 एंड 20,000। अब देखो गाइस लॉजिक क्या, जब हमें कैपिटल क्लोजिंग निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसमें जो भी चीजें पार्टनर्स को मिलती है, ये वाली सारी चीजें जो पार्टनर को मिलती है, हम ये सारी चीजें इस कैपिटल में ओपनिंग में ऐड कर देते हैं और ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या कर देते हैं, माइनस। जो चीजें पार्टनर्स को मिलती है वो ऐड कर देते हैं और जो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती है वो माइनस कर देते हैं एक तरह से, तभी आती है क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर हमें क्लोजिंग दी हुई है और ओपनिंग निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो चीज पहले माइनस करते थे उसको हम ऐड कर देंगे। अगर सिंपल 1 जैसे 3 या 5 + 3 8 होता है, मुझे 8 गिवन है और 5 निकालना है, तो 8 में से मैं 3 माइनस करूंगा, तो जो चीज पहले प्लस होती थी वो माइनस हो जाएगी और ऐसे ही जो चीज पहले माइनस होती थी वो प्लस हो जाएगी। तो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले माइनस होते थे, अब वो हो जाएंगे प्लस। तो यहां पे अब क्लोजिंग कैपिटल मुझे गिवन है, तो ड्राइंग्स मैं यहां पे कर दूंगा ऐड। पहली बात तो ड्राइंग्स में कर दूंगा ऐड, ड्राइंग्स कितनी है 10,000 एंड 20,000, तो ये मैं यहां लिख दूंगा ऐड 10,000 एंड 20,000। अब यहां से लेस मैं करूंगा जो चीजें नॉर्मली हम ऐड करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। बट गाइस एक थी चीज, हमने क्या किया, क्वेश्चन अगर हम पढ़े, प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर ऑफ 30,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट गिविंग आईओसी एट 12% एंड सैलरी 1,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू दिस। मतलब हमने आईओसी और सैलरी नहीं बांटी। अगर हमने आईओसी और सैलरी नहीं बांटी, दैट मीन्स जो हमारे प्रॉफिट्स थे, इन प्रॉफिट्स को हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। जो हमारे प्रॉफिट्स थे इसको हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो 3:2 मतलब 30,000 5 6 6 3 18,000 और 12,000, हमने गलती से 18,000 और 12,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे, तो वही प्रॉफिट हमने कैपिटल अकाउंट में डाल दिए होंगे क्योंकि आईओसी और सैलरी तो दी ही नहीं है। तो ये दोनों चीजें हम यहां से कर देंगे लेस। सो लेस प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड विच इज 18,000 एंड 12,000। दोबारा से गाइस ये चीज मैंने माइनस यहां से क्यों की है, हम अगर ओपनिंग से क्लोजिंग में जाते हैं तो कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब कुछ ऐड करते हैं और ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस करते हैं। यहां पे हमने क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है, तो ओपनिंग निकालने के लिए जो माइनस होता था उसको प्लस, जो प्लस होता था उसको माइनस। आईओसी और सैलरी मैंने यहां क्यों नहीं लिखी, क्योंकि क्वेश्चन में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करा था, और अगर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करा तो दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट बनाते हुए भी इनको लिखाए नहीं, सीधा 30,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और वही प्रॉफिट कैपिटल में डाल दिए। ठीक है ना, तो वो चीज हमने यहां से माइनस कर दी। अब एक चीज और, तुम बोलोगे कि सर ड्राइंग्स हमें दी हुई है इतनी, इस पे भी तो इंटरेस्ट लगा होगा। तो हमने एक चीज स्टार्टिंग में पढ़ी थी, अगर मैं दिखा देता हूं तुम्हें,
इफ नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ पूरे क्वेश्चन में तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देते। ड्राइंग्स तो देंगे ही लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं करते। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन होता है जो 6% होता है। सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देना, क्योंकि ड्राइंग्स के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ लिखा ही नहीं हुआ तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो यहां से सिंपल हमारा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। सो ओपनिंग कैपिटल 60,000 70 माइनस 18 दिस इज 52,000 और 40 माइनस 12 28,000। तो ओपनिंग कैपिटल मिल गया। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें देना था, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया हुआ है 12% पर एनम। सो 12%, तो 52 का जो 12% होता है दैट इज 6240 और जो 28,000 का 12% होता है दैट इज 3360। ये मेरा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ए और बी का। यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मैं तो वैसे ही बस लिख रहा हूं। तो आईओसी पता है और सैलरी ए को देनी थी 1000 पर मंथ जो हमने नहीं दी। तो सैलरी ए को देनी थी 1000 पर मंथ, तो 1000 इंटू 12 दैट मीन्स 12,000। ये हमने देना था जो नहीं दिया। अब हम सीधा सीधा बनाते हैं टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। टेबल showing past adjustments. So again there are two partners A and B. Particulars A, B, firm, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो ध्यान से देखना गाइस, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें जो देना था हमने नहीं दिया, हमने आईओसी नहीं दिया। तो सिंपल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे आईओसी, तुम्हें पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है। आईओसी पार्टनर्स को मिलता है तो 6240 ए को मिलना था, 3360 बी को मिलना था और इनका टोटल आता है दैट इज 9600, वो आ जाएगा डेबिट में। प्लस हमने सैलरी भी नहीं दी। याद है क्वेश्चन में क्या लिखा था? प्रॉफिट्स ऑफ 30,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट गिविंग आईओसी एंड सैलरी। तो जो हमने नहीं दिया वो लिखेंगे। सैलरी ए को कितनी मिलनी थी 12,000, बी को कुछ भी नहीं, तो फर्म में 12,000। अब गाइस प्रॉफिट्स यहां नहीं आएंगे। मैंने बताया था प्रॉफिट्स यहां तभी आते हैं जब इट इज रिटन प्रॉफिट्स आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो। इस पूरे क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता है 3:2। क्वेश्चन में लिखा हुआ हमने प्रॉफिट बांट दिए विदाउट आईओसी एंड सैलरी, मतलब प्रॉफिट्स को सही रेशो में बांटा था। तो प्रॉफिट्स को अगर सही रेशो में बांटा था तो मतलब प्रॉफिट सही रेशो में बांटे हुए हैं। तो यहां हम रिमेनिंग प्रॉफिट का कुछ नहीं करेंगे, जो गलत किया वो लिख दिया। अब कर देंगे टोटल, तो ये है 0, दिस इज 18240 0 3360 96 21600 ये। अब मैं लिखूंगा एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैंने बताया था डिफरेंस फर्म का, तो 216 यहां कुछ नहीं, तो यहां पे आ जाएगा 21600, ये क्रेडिट में आ रहा है। और पार्टनर से तो 21600 हम पार्टनर से वापस ले लेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज 3:2। जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:2 में हम ये पैसे हमने क्या किया था, पैसे बांट दिए थे, तो ये उनसे वापस ले लेंगे। तो 3:2 को जब हम करेंगे तो दिस इज 12960 और 8640 एंड दैट्स इट। इसको मैं ब्रैकेट में या ब्रैकेट में क्या लिखना छोड़ो गाइस, मैंने यहां पे ब्रैकेट लिखा था उसको मैं हटा देता हूं, नहीं लिख देते हैं गाइस ब्रैकेट में, या छोड़ो ब्रैकेट में नहीं लिखना गाइस, मैंने गलत बता दिया था, सॉरी। हम इसका टोटल करेंगे, हम इन सबका टोटल करते हैं, ये यहां से माइनस नहीं होगा, मैंने आई एम रियली सॉरी, दिस विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम हियर। हम इसका टोटल कर देंगे, बस हमने यहां पे टोटल कर दिया। अब
सो 12960, 18240, 8640, 3360, 21600 और 21600। एक चीज मैंने बताई थी, फर्म का कभी भी डिफरेंस नहीं आता। तो 12960, 18240 डिफरेंस आ रहा है 5820 ज्यादा वाली साइड के नीचे, तो 5820 ये आ रहा है क्रेडिट साइड पे। इसका भी डिफरेंस आ रहा है 5820, तो 5820 ये आता है डेबिट साइड पे। तो 5820 क्रेडिट, 5820 डेबिट। अब बस हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री हमें पूरा एग्जाम में फॉर्मेट बनाना है जर्नल का। फॉर दिस जर्नल एंट्री डेट का कॉलम बना सकते हैं, बट डेट डालने की जरूरत नहीं है। मैं ये चीज नहीं लिख रहा, तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें पता है। सो ए को क्रेडिट कर रहे हैं, बी को डेबिट। सो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 5820 5820 एंड दैट्स इट। ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट 4 मार्क्स का आएगा। इतना सा क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में आएगा। वेरी सिंपल, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ठीक है ना, सिंपल है गाइस, गॉट इट। अब यहां पे तुम चाहो तो पॉज करके दोबारा देख सकते हो। मैंने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में रेकमेंड किया था कि तुम इस पूरे नोट्स का प्रिंट आउट निकाल के अपने साथ रखना, ताकि नोट्स में से बार बार इसको पढ़ सको। अब करते हैं आगे। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, ध्यान से सुनना। इफ, अब गाइस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इफ प्रॉफिट्स आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो, अगर हमारे प्रॉफिट्स भी गलत रेशो में बटे हैं, देन फर्स्ट वी विल मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू बी वाला हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और ये हमें बनाना पड़ेगा एग्जाम में, मतलब इट्स नॉट इन फेयर बट वर्किंग नोट्स में तुम ये बनाओगे। अगर तुम्हारे को क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट्स भी हमने गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, तुम ऐसा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे, बिल्कुल जो हमें बनाना था, जैसा नॉर्मली हमने ऊपर क्वेश्चन में करा था, जैसा हमने ये वाला करा था ना गाइस। एक क्वेश्चन अच्छा जो मैंने पहले करके दिखाया था वो इसमें नहीं है। वैसे पूरा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। वो पूरा अकाउंट बनाने के बाद जो भी चीजें यहां पार्टनर को मिलती है, जैसे आईओसी, प्रॉफिट, ये सब कुछ हम यहां लिख देंगे। आईओसी, प्रॉफिट, ये सब कुछ जैसे यहां पे लिखा हुआ है एज इट इज लिख देंगे। प्रॉफिट भी आ जाएंगे यहां पे। अगर प्रॉफिट्स भी हमने गलत रेशो में बांटे हैं तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स, यानी ये वाले प्रॉफिट्स, ये भी यहां पे आ जाएंगे। जैसा भी तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखा हुआ है एज इट इज वैसा यहां आ जाएगा। वो सब करने के बाद हम एग्जैक्ट जैसा यहां फॉलो किया वो करेंगे। इसका टोटल, देन डिफरेंस, देन जो भी हमारा डिफरेंस आएगा उसको रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एंड यहां पे टोटल करके एज इट इज। ठीक है, तो फर्क क्या है, अगर क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हुई है कि प्रॉफिट्स आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो, तो हम सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रफ में। वो बनाने के बाद जो भी यहां पे वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को वी विल पुट हेयर, और प्रॉफिट भी आ जाएंगे रिमेनिंग वाले, यानी ये वाले प्रॉफिट्स भी आ जाएंगे। और उसके बाद बाकी यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रॉन्ग रेशो में। यहां तो राइट रेशो आएगी ऑब्वियसली, राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पे रॉन्ग रेशो में हमने जो डिस्ट्रीब्यूट करने थे वो चीजें आ जाएंगी। इसका क्वेश्चन मैं यहां पे नहीं करा रहा गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसका क्वेश्चन जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस वहां पे बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। मैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, इस टॉपिक के मैंने तुम्हें बता दिया। यू कैन ट्राई द क्वेश्चन, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं समझ आए दोबारा बैक करो, दोबारा सुनो जो मैंने बोला है, देन डू दी क्वेश्चन। वरना टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, वहां पे पूछ लेना, मैं वहां इसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा एक वैसा क्वेश्चन भी। ठीक है गाइस, अब आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। हाँ, फाइनली वी हैव रीच्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज गारंटी प्रॉफिट। सो गाइस, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज गारंटी प्रॉफिट बाय फर्म टू पार्टनर। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है, दैट इज गारंटी प्रॉफिट बाय पार्टनर टू फर्म।
वो मैं बाद में बताऊंगा अभी, बट अभी हम कर रहे हैं गारंटी प्रॉफिट बाय फर्म टू पार्टनर। इसका मतलब क्या होता है गाइस, कि सोचो जैसे अभी मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए एंड बी दो पार्टनर्स थे, इन्होंने एक नया पार्टनर सी उसको फर्म में बोला कि आप हमारी फर्म में ऐड हो जाओ, और सी ऐड हो गया। इन्होंने सी को बोला कि यार जो भी हो, जैसा भी हम काम करें, तुझे मिनिमम लेट से 1 लाख प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब चाहे फर्म के लॉसेस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारे प्रॉफिट कम हो, मिनिमम प्रॉफिट तुझे 1 लाख मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, उससे ज्यादा मिलेगा तो अलग बात है, वो तो ठीक है, लेकिन मिनिमम जो प्रॉफिट है वो 1 लाख मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज सी को बोली गई है बाय ए एंड बी। तो अगर मान लो प्रॉफिट्स ज्यादा है, सी को ज्यादा मिल रहे हैं एज पर नॉर्मल कैलकुलेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लो ए और बी का प्रॉफिट्स ही आ रहे हैं लेट्स से 40,000 एंड 40,000, तो सी को तो इन्होंने प्रॉमिस किया था 1 लाख, बट जब हमने एक्चुअल कैलकुलेशन करी तो सी को मिले 40, तो दैट मीन्स सी को 60,000 और देने पड़ेंगे। वो कहां से आएंगे? वो ऑफ कोर्स पार्टनर्स ही अपनी पॉकेट से देंगे वो पैसा सी को, मतलब वो अपनी कैपिटल कम करके सी को वो पैसे दे देंगे। अब ये कैसे होता है, इसकी कैलकुलेशन क्या है, वर्किंग क्या है, इसके मैंने एग्जांपल्स देखो अभी लिख ही लिए ताकि सीधा सीधा तुम्हें समझ आ जाए। तो इसको मैं रब कर रहा हूं अभी। तो इसकी बहुत सिंपल केसेस हैं गाइस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी है, वेरी 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 इजी, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, तो अपने को घबराने का नहीं है। तो ध्यान से देखना, आई हैव अज्यूम्ड कि हमारे जो डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं, मतलब जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दैट मीन्स नेट प्रॉफिट माइनस ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो भी हमारे प्रॉफिट आते हैं, कौन से होते हैं डिविजिबल प्रॉफिट? ये वाले प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। मैं नहीं लिखता चलो यहां पे। तो ये प्रॉफिट हमें पता चल गए हैं 1,80,000। 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। अब देखो अब हुआ क्या, केस नंबर 1 मैं इसकी कलर अलग करता हूं। बी प्रोमिसेस सी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 1 लाख, मतलब बी ने सी को प्रॉमिस किया, बी ने सी को प्रॉमिस किया कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 1 लाख। तो ध्यान से देखो, ए बी सी प्रॉफिट कितने थे हमारे 1,80,000, रेशियो थी 1:1:1, दैट मीन्स 60,000 ए को मिलने थे, 60,000 बी को एंड 60,000 सी को, ये ऐसे मिलने थे। लेकिन सी को प्रॉमिस किया हुआ है कि भाई तुझे 1 लाख ही मिलेंगे, 1 लाख से कम नहीं मिलेंगे। और किस भाई साहब ने प्रॉमिस किया है? बी ने। अब बी ने अगर सी को प्रॉमिस किया है, दैट मीन्स जो सी को एक्स्ट्रा 40,000 मिलने हैं ताकि उसके प्रॉफिट 1 लाख बने, ये कौन देगा? ये देगा बी। सो बी में से हम 40 माइनस कर देंगे, तो बी की रह जाएगी 20,000 और सी का हो जाएगा 1 लाख। ए में तो कोई चेंज ही नहीं है, तो ए का 60,000 रहेगा। तो जो भी पैसे एक्सेस बी को देने थे उसकी प्रॉफिट 1 लाख बनाने के लिए, वो बी ने अपनी कैपिटल में से माइनस कर दिए। सो इस चीज को जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट तो मेरे 1,80,000 ही है। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये तो 1,80,000 ही है। तो ए बी सी, ए के मैं लिखूंगा 60,000, बी के मैं लिखूंगा 20,000 और सी के मैं लिखूंगा 1 लाख। ठीक है, मिलने तो ऐसे चाहिए थे, लेकिन बी भाई साहब ने सी जी को प्रॉमिस किया था कि आपको मिनिमम 1 लाख मिलेंगे, जो भी कमी पेशी होगी वो मैं अपनी पॉकेट से दे दूंगा। तो अब इसने अपनी पॉकेट से दे दिए। अब सोचो, वैसे बता रहा हूं, अगर इसकी प्रॉफिट जो होते वो होते 30,000, इसके प्रॉफिट होते 30 और 40 तो इसको ही देने थे, तो इसकी कैपिटल नेगेटिव में आ जाती। तो अगर इसकी कैपिटल नेगेटिव में आ जाती तो हम यहां पे लिख देते टू नेगेटिव वैल्यू बीज कैपिटल, जो भी वैल्यू आती, मतलब यहां पे बी नहीं आता, यहां बी नहीं आता, हम उसको राइट साइड में लिखते थे बी की वैल्यू अगर नेगेटिव में आती। वैसे बहुत रेयर है ऐसा किसी क्वेश्चन में हो, लेकिन अगर
देने के बाद पैसे दूसरे बंदे के पूरे करने के बाद खुद का अगर नेगेटिव में वैल्यू आ जाए तो उसको हम राइट साइड में लिख देंगे, यहां नहीं लिखेंगे। तो यहां नहीं आएगा बी, वो यहां आ जाएगा, ठीक है। बट ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो हम सिंपल यहां पे लिखेंगे बी 20,000, ठीक है। वेरी सिंपल, पहला केस खत्म। ऐसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखा दिया और इसका हमने वर्किंग नोट बना दिया ये वाला। नेक्स्ट केस, A and B together promises C that his share of profit will not be less than 1 lakh। A और B ने साथ मिलके C को प्रॉमिस किया कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख से कम नहीं होगा। कैसे देने A और B ने, ये हमें नहीं पता। तो देखो A, B और C, A को वही मिलने थे 60,000, B को भी 60 और C को भी 60। C को हमें 40,000 एक्स्ट्रा देने क्योंकि उसको एक्चुअली प्रॉफिट मिलना चाहिए था 1 लाख। अब ये जो 40,000 है ये A और B कैसे देंगे? सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ABC की क्या थी? 1:1:1, 1:1:1। सो A और B की शेयर रेशो क्या थी? 1:1। तो 40,000 A और B 1:1 यानी 20,000 और 20,000 में दे देंगे तो A से माइनस हो जाएगा 20,000, B से भी माइनस हो जाएगा 20,000। सो दिस इज 40,000 रह जाएगा A का, 40,000 रह जाएगा B का। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ये मैं सिर्फ लेफ्ट साइड बना रहा हूं, राइट साइड नहीं बना रहा, छोटी सी बना रहा हूं। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट तो 180 रहेंगे, A B C, A का आ जाएगा 40,000, B का भी आ जाएगा 40,000 एंड C का भी आ जाएगा 1 लाख। अब इसका मैं एक क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा, उससे तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये करके दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों कॉन्सेप्ट से तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ईजी है, घबराने का अपने को बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर और ये सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी चैप्टर है हमारा, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो हमारा खत्म हो जाएगा। ये सबको समझ आ गया? A एंड B ने प्रॉमिस किया था C को कि हम तेरे को मिनिमम 1 लाख देंगे, मिल रहे थे 60, तो एक्सेस 40 दे दिए 1 लाख और ये 40 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट केस, A and B together promises C that his share of profit will not be less than 1 lakh. Okay. Any deficiency arising out of the same will be borne by A and B in the ratio 3:1. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें क्वेश्चन में अलग दी हुई है, वो तो थी 1:1:1। हमें दिया हुआ है जो भी डेफिशिएंसी आएगी C को देने के लिए वो A और B आपस में सेटल करेंगे इन 3:1। तो दोबारा से करके देखते हैं। A, B एंड C, 60,000 A को मिलने थे, 60,000 B को एंड 60,000 C को, माइनस माइनस प्लस, इसको मिलने हैं 40,000, तो कितना हो गया 1 लाख। अब इसको जो 40,000 देने हैं C को, वो A और B आपस में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:1। दैट मीन्स A देगा 30,000 और B देगा 10,000। तो A में से हम माइनस कर देंगे 30,000 और B में से माइनस कर देंगे 10,000, तो ये आ गया 30,000, ये आ गया 50,000। जो भी डेफिशिएंसी आएगी जो हमने C को देनी है विल बी बॉर्न बाय A एंड B इन 3:1। हमें स्पेसिफिक रेशो गिवन है। या गाइस, तो सॉरी आई गॉट अ कॉल इन बिटवीन, तो थोड़ा सा कॉल आ गया था। हाँ, तो वेयर आई वाज कि जो भी इसकी डेफिशिएंसी है, जो भी इसको अमाउंट देना है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय A एंड B इन गिवन रेशो दैट इज 3:1। हम पुरानी PSR नहीं यूज करेंगे, वी विल यूज दिस रेशो। तो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो अब हम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, आई एम शोइंग दी डेबिट साइड ओनली, मैं क्रेडिट साइड शो नहीं कर रहा। तो टू प्रॉफिट्स वो थे हमारे सेम 1,80,000। तो A, B, C, A को मिलेंगे 30,000, B को मिलेंगे 50,000 एंड C को मिलेंगे 1 लाख। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। अगर हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, इफ गारंटी इज गिवन बाय फर्म टू पार्टनर या पार्टनर टू पार्टनर, यू कैन से। सो देयर आर 3 केसेस। इसको देख लेना, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं है।
अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है, फिर मैं इसका एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, और उसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर फाइनली खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय पार्टनर टू फर्म। अगर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, अब इसका मतलब क्या है, मतलब बताना पड़ेगा मुझे, है ना। एग्जाम्पल, ये एक पार्टनर है, ये लेट्स से 2 पार्टनर्स है, एक और नया पार्टनर फर्म में ऐड हुआ, ठीक है, ये हमारी फर्म है। इन दोनों पार्टनर्स ने इस नए पार्टनर को बोला कि हम तेरे को फर्म में ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या फायदा होगा तेरे को ऐड करने से? कैपिटल तो आ रही है, वो डिफरेंट थिंग है, बट तेरे को हर महीने प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो तू क्या करेगा हमारी फर्म के लिए? उसने एक बात बोली कि मेरी वजह से फर्म में मिनिमम इतना रेवेन्यू आएगा, मेरी वजह से फर्म में मिनिमम इतना रेवेन्यू आएगा, ठीक है। मतलब जैसे उसने बोला कि अगर मैं आ रहा हूं तो मिनिमम फर्म में 2 लाख का प्रॉफिट आएगा ही आएगा, अगर नहीं आया तो भले ही मेरे को अपनी जेब से पैसे डालने पड़े, लेकिन मेरी वजह से फर्म में मिनिमम इतना प्रॉफिट आएगा ही आएगा। दिस इज कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू फर्म। अब इस केस में वैसे तो अगर प्रॉफिट ज्यादा हुए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर इन केस फर्म के प्रॉफिट्स कम आए तो हम उस केस में क्या करेंगे? तो लेट्स डू इट बाय द एग्जांपल। इसको मैं रब कर देता हूं, वो एग्जांपल से देखना। लेट मी राइट द एग्जांपल फर्स्ट। सो दिस इज द एग्जांपल गाइस। ए एंड बी आर पार्टनर्स, और सी को उन्होंने एडमिट किया था पहले कभी। सी ने गारंटी दिया था, सी गारंटीज दैट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल नॉट बी लेस देन 3,50,000, कि प्रॉफिट 3,50,000 से कम नहीं होंगे, बट एक्चुअल प्रॉफिट्स फर्म के कितने आए? 2,70,000। तो देखो गाइस ध्यान से, इसके लिए जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नेट प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट मेरे कितने आए थे? 2,70,000, लेकिन उसने कहा था फर्म के प्रॉफिट तो 3,50,000 होंगे, और अगर कम हुए तो हम किससे लेंगे? वो सी से। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय सीज कैपिटल 3,50,000 उसने प्रॉमिस किए थे, आए 2,70,000, दैट मीन्स जो 80,000 का डिफरेंस है वो हम उसकी कैपिटल में से निकाल के फर्म में इनकम डाल देंगे। दिस इज फर्म के लिए इनकम, और कैपिटल उतने से कम हो जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं करना, अगर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है और फर्म के प्रॉफिट्स कम है, तो हम सिंपली जो भी डेफिशिएंसी आई है वो डेफिशिएंसी हम पार्टनर की कैपिटल से निकाल लेंगे, ठीक है। और एक चीज, इस चीज का कोई भी और इंपैक्ट नहीं होगा। यहां पे आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट जो भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इस चीज की वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब है टोटलिटी में वही 350 हो गया सब कुछ, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि जो प्रॉफिट सी को मिलेंगे उसमें इस 80 का कुछ करना है, इस 80 का हमें और कुछ भी नहीं करना है। यहां लिख दिया, टोटल करा, डिफरेंस प्रॉफिट जैसा नॉर्मली होता है वैसा ही करेंगे। इसको सिर्फ हम अलग से यहां पे लिख के छोड़ देंगे, दैट्स इट, ठीक है। सो ये हमारा बनेगा गारंटी प्रॉफिट बाय पार्टनर टू फर्म, ठीक है। वेरी सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट। अब एक काम करते हैं, इसका एक क्वेश्चन जो सीबीएसई में काफी बार आ चुका है वो मैं क्वेश्चन तुम्हें कराता हूं, उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और मैं वो क्वेश्चन यही लिख रहा हूं ताकि गारंटी प्रॉफिट जब तुम रिवाइज करो तो उसी क्वेश्चन से सब कुछ तुम्हें समझ आ जाए। सो गाइस, दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। फटाफट से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में लास्ट में पढ़ना है कि क्वेश्चन में करना क्या है। शो यू आर वर्किंग क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ जय विजय करण फॉर द ईयर एंडेड दिस। ओके, हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल दोनों बनाने हैं।
Jay, Vijay and Karan were partners of an architect firm sharing profits in the ratio 2:1. Their partnership deed provided as follows. A को, अब A कहाँ से आ गया, a monthly salary of 15,000 each given to Jay और Vijay, monthly salary 15,000 each. तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ 15,000 into 12 यानी 1,80,000. तो 1,80,000 जय और विजय को मिलेगी. करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ, करण को गारंटी किया था प्रॉफिट ऑफ 5 लाख एंड जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एनुअल फी ऑफ 2 लाख. करण को गारंटी किया था कि उसको मिनिमम 5 लाख प्रॉफिट मिलेंगे और जय ने गारंटी किया था फर्म को कि उसकी तरफ से एनुअल फीस आएगी 2 लाख. एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग टू द गारंटी ऑफ करण, जो करण को गारंटी बोली थी, विल बी बॉर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो 3:2 कि जो भी करण को पैसे देने हैं, जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो जय और विजय डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में. और जय ने फर्म को गारंटी किया था कि उसकी तरफ से प्रॉफिट्स आएंगे 2 लाख. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिस, जय अर्नड अ फी ऑफ 1,75,000. जय की तरफ से फीस आई 1,75,000 एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 15 लाख. प्रॉफिट हुए हमारे 15 लाख जिसमें जय की तरफ से फीस आई 1,75,000. जय ने प्रॉमिस किया था 2 लाख होगी. दैट मीन्स 25,000 जय की तरफ से कम हाई है. तो जैसा कि मैंने बताया था हम जय से ही कैपिटल ले लेंगे. ठीक है, बस दैट्स इट. अब फटाफट से मैं सीधा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने स्टार्ट करता हूं. सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें गिवन में नहीं लिख रहा क्योंकि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, गिवन की जरूरत नहीं है इसमें. इतने बार गिवन करा लिया, अब तो तुम्हें वैसे भी माइंड में याद होगी चीजें. पर्टिकुलर्स अमाउंट गाइस, यहां डेबिट और क्रेडिट भी लिखना होता है. मैंने लास्ट में इसलिए लिखा है तो कि तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा. फिर ये स्टार्टिंग में लिखता, अब ना लिखता तो भूल जाते. तो सबसे पहले हमारे यहां पे आएंगे बाय नेट प्रॉफिट. कितने दिए हुए हमें? 15 लाख. अब रेंट और आयु लोन कुछ भी नहीं है तो यहां से कुछ भी माइनस नहीं होगा. जय ने प्रॉमिस किया था कि वो लाएगा 2 लाख. जय की तरफ से आए 1,75,000. तो 25,000 हम जय से ले लेंगे. सो बाय जयस कैपिटल. अब एक चीज देखो गाइस, यहां पे हमें बोला गया कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिक्स के बारे में बोला नहीं हुआ, तो हम इसको मानेंगे फ्लक्चुएटिंग, जो नॉर्मल कैपिटल हम बनाते हैं. तो जयस कैपिटल, जैसे हम ले लेंगे 2 लाख माइनस 1,75,000. सो 25,000. बेटर है इसको सॉल्यूशन में करके दिखा दो ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि तुमने ये पॉइंट क्लियर है. ये क्लियर हो गया. अब आगे मंथली सैलरी जय और विजय की है 1,80,000. तो 2 सैलरी जय's कैपिटल और विजय's कैपिटल, इट इज 1,80,000 एंड 1,80,000. ठीक है, दिस इज 3,60,000. ठीक है, सैलरी हो गई. करण को हमने गारंटी किया था कि 5 लाख उसको प्रॉफिट देंगे. एनी डेफिशिएंसी डिवाइड होगी 3:2 में. तो पहले तो हम निकालते हैं 2 प्रॉफिट्स. अब पहले हम प्रॉफिट्स देखते हैं कितने आ रहे हैं. सो दिस इज 15,25,000. 15,25,000. तो 15,25,000 इसमें से अगर मैं 3,60,000 को माइनस करूं तो मेरा प्रॉफिट आता है 1,165,000. ठीक है, अब इसको मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट 1. अब वर्किंग नोट 1 में मैं दिखाऊंगा कि प्रॉफिट जय, विजय और करण में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. ठीक है, ये मैं तुम्हें यहां पे बताऊंगा. तो देखो, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जय शॉर्ट में लिखता हूं. चलो, वर्किंग नोट नंबर 1, जय, विजय एंड करण. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस पूरे क्वेश्चन में हमें दी हुई है 2:1.
तो पहले 2:2:1 में मैं 1,65,000 को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ. सो 11,65,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 विच इज 466,000 और 1,65,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 ये आता है 233 इसका हाफ 000. तो जय 2:2:1 तो 466,000 466,000 और 233,000 ये हमारे प्रॉफिट्स आ गए. ये रफ में काम करना है तो इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं. ये हमारे प्रॉफिट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए. अब एक्चुअली हमने प्रॉमिस क्या किया था कि करण को गारंटी दी थी हमने 5 लाख की. तो 5 लाख करण को हमें टोटल देने थे. तो 5 लाख माइनस 233,000 ये आता है 267,000. दैट मीन्स करण को 267,000 हमें एक्सेस देने और ये एक्सेस टू बी बॉर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो 3:2. तो 3:2 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो 3 आएगा 160,200 और 2 आएगा 106,800. तो जय ने देना है 160,200 और विजय ने देना है 106,800. सो दैट मीन्स जय का जो प्रॉफिट आ गए हैं 305,800 और इसके आगे 359200. ये प्रॉफिट्स मैं यहां लिख दूंगा 305,800 359200 एंड 5 लाख. दिस इज हाउ आई विल मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट्स का प्रॉफिट तो इतने ही रहेंगे, बस वो एक पार्टनर को जो देना था वो दोनों ने इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. समझ आएगा इस कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब मेरी बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं गाइस. कैपेसिटी भी खत्म हो चुकी है, राइटिंग भी मेरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है. राइटिंग काफी खराब हो चुकी है. तो चलो अब लास्ट में हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विच इज फ्लक्चुएटिंग. तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है फ्लक्चुएटिंग, हम सीधा कैपिटल अकाउंट लिखेंगे. 3 कॉलम बनेंगे बिकॉज देयर आर 3 पार्टनर्स. मैं शॉर्ट में नाम लिखता हूं जय विजय करण. तुम्हें पूरा लिखना है जय विजय करण. तो सबसे पहले बाय बैलेंस कैरिड डाउन. हमें क्या इनकी कोई कैपिटल क्वेश्चन में गिवन थी? देखें कैपिटल 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 नहीं, कोई कैपिटल गिवन नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे. क्या क्या मिला पार्टनर्स को? सैलरी जय और विजय को 1,80,000. तो बाय सैलरी जय को 1,80,000, विजय को 1,80,000 और उसके बाद प्रॉफिट्स बटे थे. सो बाय प्रॉफिट्स यहां लिखे ही हुए हैं, यही मैंने ऊपर लिखे थे. तो 305,800 359200 एंड 5 लाख ये हो गए प्रॉफिट्स. अब गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैस कैपिटल को मैंने यहां पे क्रेडिट किया था. मतलब मैंने जय की कैपिटल से पैसे निकाले थे. मैंने बताया था क्योंकि उसकी कैपिटल हम कम करेंगे 25,000 से, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था. तो कैपिटल कम करना मतलब कैपिटल में यहां लिखना. मैंने बताया था कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट. जो भी क्रेडिट करते हैं उससे कैपिटल बढ़ती है. यहां से कैपिटल कम होगी तो आई विल राइट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जय के 25,000 के 25,000 से हम जय की कैपिटल माइनस कर देंगे. सिंपल पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग. जय का ये पैसे उसकी कैपिटल से हमने निकाले थे तो कैपिटल में हमने माइनस कर दिए. अब बस इसको हम क्लोज कर देते हैं. तो इसका टोटल आएगा 485800. सो 485800. इसका टोटल आएगा 539200 539200 और इसका टोटल आएगा 5 लाख. सो यहां पे 485800 539200 एंड 5 लाख. और हम यहां पे लिखेंगे 2
बैलेंस कैरिड डाउन, इसमें से मैंने 25,000 माइनस किया तो 460800, 539200 एंड 5 लाख. सो दिस इज माई कंप्लीट चैप्टर और ये मेरा एक पूरा हो गया कंप्लीट क्वेश्चन. ठीक है गाइस. सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बहुत ही सिंपल चीज़ गाइस, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वीडियो एंड तक देखी है और जिनको समझ आया है, प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स जो भी 12th में हैं, जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको प्लीज़ बोलो कि ये चैनल मेरा सब्सक्राइब करें एंड वो भी वीडियोस देखें, नोट्स को प्रिंट आउट निकालें एंड जितना मेरा हो सकता है तुम चैनल स्प्रेड करो, बिकॉज माई मेंटालिटी इज़ एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी स्टूडेंट. तुम अगर कोचिंग में भी पढ़ते हो तो यहाँ से तुम्हें थोड़ी सी हेल्प और मिल जाएगी, थोड़ी सी इन्हांस और हो जाएगा. तो प्लीज़ गाइज मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर करो. आई विल ट्राई कि मार्च के अंदर ही मैं पूरी 12th का सारा सिलेबस विद नोट्स अपलोड कर दूं, सो दैट जब भी तुम चैप्टर पढ़ना चाहो कभी भी पढ़ सकते हो गाइज. ठीक है, बट फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट. जैसे मैं अभी ACCA भी पढ़ा रहा हूँ, तो ACCA के मेरे टोटल अभी 4800 सब्सक्राइबर्स हैं. तो लेट्स सी इस वीडियो के बाद कितने और सब्सक्राइबर्स मेरे ऐड होते हैं. तो अगर मेरे को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला तुम्हारी तरफ से तो आई डेफिनेटली अपलोड वीडियोस एज अर्ली एज पॉसिबल. मैं पूरे मार्च में आई ट्राई कि मैं पूरा 12th का सिलेबस डाल दूँ, बट आई नीड योर सपोर्ट. दूसरी चीज़ गाइस, इसकी तुम्हें मैंने जैसा वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, शायद तुम भूल चुके होगे, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड अ टेलीग्राम चैनल, जिसके अंदर टेलीग्राम में उस चैनल को यू कैन ज्वाइन एंड वहाँ पे जितनी भी क्वेरीज हैं, डिस्कशंस हैं, हम वहाँ पे करेंगे. आई विल बी प्योरली इन्वॉल्व इन दैट डेफिनेटली. ACCA वाले स्टूडेंट्स के साथ मैं इतना नहीं हो पाता क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट 12th में आई विल बी प्योरली इन्वॉल्व इन दैट. किसी को कोई पर्सनल क्वेरी है, कुछ है, तो वो मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकता है. माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9888737340. यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बट मुझे व्हाट्सएप ही करना, डोंट कॉल मी. बट वैसे तो आई प्रेफर टेलीग्राम, बट व्हाट्सएप भी कर सकते हो. और थर्ड थिंग, ये जो नोट्स हैं, ये सारे के सारे नोट्स मैंने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं. ठीक है, एंड इसके बाद आई विल सी योर रिस्पॉन्स. आई होप तुम सबको समझ आ जाए. उसके बाद आई विल मेक अ वीडियो ऑफ क्वेश्चंस, बट अभी आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियो ऑफ नेक्स्ट चैप्टर्स. ठीक है गाइस. बाकी तुम्हें जो भी अगर टॉपिक वाइज रिवाइज करना हुआ तो टॉपिक तुम्हें इसी वीडियो में नीचे जब तुम यहाँ पे देखोगे एक स्क्रोल बॉक्स, वहाँ तुम्हें एक एरो मिलेगा जिस पे क्लिक करके तुम्हें सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. यू कैन क्लिक ऑन एनी टॉपिक और डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हो. ठीक है गाइस, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड हैव अ गुड टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.